जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस्तर के नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों और वहां के अधिकारियों के लिए विशेष हवाई सेवा शुरू की जा रही है। यह हवाई सेवा आज से जवानों और अधिकारियों के छुट्टी में घर जाने के लिए शुरू की जा रही है, ताकि उनका अधिकतर समय यात्रा के दौरान खर्च न हो। इसमें एक निजी विमानन कंपनी के 72 सीटर हवाई जहाज सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार जगदलपुर के रास्ते रायपुर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। यह विमान केवल नक्सल मोर्चा में तैनात अर्धसैनिक बल और अधिकारियों के लिए रहेगी, आम नागरिकों के लिए नहीं रहेगी। यह हवाई सुविधा शुरू होने पर नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों को घर जाने के लिए आवागमन में समस्या नहीं होगी, ताकि वे अपना अधिक से अधिक समय फैमिली के बीच बिता सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे दिन सूरजपुर जिला के प्रतापपुर विधानसभा के रघुनाथ नगर में लोगों से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर वे रघुनाथ नगर में कॉलेज बनाने और वाड्रप नगर में मिनी स्टेडियम खोलने के लिए आश्वासन दिया है और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही साथ रघुनाथ नगर में तालाब बनाने की मंजूरी दी। वहीं गोविंदपुर जिले में जिला सरकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम केरता में 3 करोड़ रुपए की लागत से 15 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अपन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने रघुनाथ नगर में चौपाल के दौरान लोगों की शिकायत पर पटवारी पन्ना लाल को निलंबित कर दिया। वहीं सूरजपुर जिले के गोठान में लापरवाही की शिकायत पर डीएफओ मनीष कश्यप और रेंजर संस्कृति को निलंबित कर दिया। वहीं वाड्रप नगर में मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ रुपए की लागत से 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान आम लोगों से बातचीत करने के बाद अधिकारियों से भी मुलाकात की। लोगों की समस्या का समाधान करने के बाद तुरंत निराकरण करना चाहिए और लोक सेवा गारंटी के समस्याओं का निपटारा भी तुरंत करने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का काम करने का तरीका लोगों को न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए। श्री बघेल ने नामांतरण, बंटवारा और रजिस्ट्री जैसे प्रकरण को तुरंत निपटाने के लिए भी आदेशित किया। यूजीसी ने स्नातक की पढ़ाई के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में आवेदन की प्रक्रिया को इस महीने के 22 मई तक बढ़ा दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि सभी प्राइवेट और सहकारी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने की अलग से तिथि बढ़ाकर 22 मई छात्रों की सहूलियत के लिए कर दिया गया है। 3.5 घंटा के कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा को 2 पालियों में कराया जाएगा। आयोग के अनुसार देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभिक परीक्षा लेना अनिवार्य है। दुर्ग क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा ने राजनांदगांव और मानपुर क्षेत्र का दौरा कर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। दौरान वे कानून व्यवस्था की जानकारी दिए और जरूरी निर्देश सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थे। पुलिस का लोगों के साथ संपर्क बनाने और उनकी समस्याओं का निपटारा करने को कहा और पुलिस महानिरीक्षक ने नए जिले के गठन के लिए सभी निर्देशों को पूरा करने को कहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रवास पर निकले हुए हैं। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस विभाग भी मुस्तैद हो गई है। दुर्ग जिले में पदस्थ पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारियों को अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने आदेश जारी किया है। उन्होंने जनरल परेड करके उत्कृष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों का दरबार लगा करके ट्रांसफर, छुट्टी और आवास जैसे समस्याओं का निपटारा भी किया। कांकेर पुलिस ने एक लॉज से पति पत्नी समेत 2 बच्चों की लाश बरामद की है। खबर के मुताबिक रायपुर निवासी परिवार कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद लॉज में गए हुए थे और करीब 2 दिन तक किसी के भी कमरे से बाहर नहीं निकलने पर लॉज प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कमरे की दरवाजा को तोड़ने पर पुलिस ने दंपत्ति और 2 बच्चों की लाश को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र रविवार तक चक्रवात के रूप में बनने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर के मुताबिक 9 मई को उड़ीसा और 10 मई को आंध्र प्रदेश तक पहुंचने की चक्रवात की संभावना है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस चक्रवात का
असर छत्तीसगढ़ में पड़ने की कम संभावना है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। मुंगेली और कवर्धा में अच्छी बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए थे, जिसके चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का कपाट बीते दिनों खुल गया है। इससे पहले बाबा केदारनाथ के पंचमुखी डोले धाम पहुंचा और इसी बीच यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा आसानी से चल रही है। और पद्म पुरस्कार के लिए इस साल नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पुरस्कार की घोषणा आने वाले समय पर 26 जनवरी को किया जाएगा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद आदर्श पीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय में 9वीं, 11वीं और 12वीं के प्रवेश के लिए 17 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने बस्तर प्रवास के दौरे पर बस्तर क्षेत्र में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बस्तर के कापड़ागुड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी की अव्यवस्था पाए जाने पर सुपरवाइजर को निलंबित करने का आदेश जारी किया। कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ लोग लापरवाह हुए, इसमें कोई शक नहीं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंबिकापुर में 1 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों की है। अब स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील एवं जागरूकता अभियान चलाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील कर रहा है। भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मी और मनरेगा महासंघ के कर्मचारी एक समिति बना करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है और इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारी महासंघ हड़ताल खत्म करने की बात कही है। इससे पहले मनरेगा महासंघ के कर्मचारी और स्वास्थ्य मितानिन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मांग के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर रूपरेखा बनाने के लिए एक जनादेश पर हस्ताक्षर किया है। यह नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीच एक कड़ी का काम करेगी। इस जनादेश को राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को धर्मेंद्र प्रधान ने देश की नीति बदलने वाला पाठ्यक्रम बनाया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसम्मति से तैयार किया गया एक व्यापक दस्तावेज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव और सुधार करने के लिए आम लोगों को एक मोबाइल ऐप दिया गया है। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षा सचिव भारती दासन ने कहा कि बच्चों में बोर्ड परीक्षाओं के डर को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि बोर्ड परीक्षा से पहले एक नई परीक्षा ली जाए, ताकि बच्चों के मन में आत्मविश्वास विकसित हो सके। बीते दिनों SCERT के बैठक में शिक्षा सचिव ने कहा कि हर एक विषय में 5-5 का 4 समूह बनाया जाए और इसमें से एक पेपर लिया जाए, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन किया जा सके। और शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षक इन कामों को औपचारिक न समझें, बल्कि इन कामों के ऊपर सरलता से ध्यान दें। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को लेकर के कहा कि अंग्रेजी भाषा के पढ़ाने की पद्धति में सुधार करना चाहिए, ताकि प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले प्रतियोगिताओं में प्रथम आ सकें और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें।